तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है। तो क्या खास बात है स्टॉक में, जानेंगे पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में। तो पहले से मैं बता देता हूँ कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल डिटेल्स है, पहले मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि कंपनी कौन से सेक्टर में डील करता है, इज इट इन सर्विस सेक्टर और इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, अगर सर्विस सेक्टर में है तो कौन सा सर्विस वो प्रोवाइड करता है, ये देखेंगे। सेकेंडली, हम कंपनी का रिजल्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ कंपेयर टू इट्स पियर्स। इट्स पियर कंपनी इसका क्या है, विथ कंपेयर टू दैट कंपनी इसका रिजल्ट कैसा है, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, लास्ट ईयर कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट रहेगा, क्योंकि इस पार्ट में मैं दिखाऊंगा आपका कंपनी का जो प्योर टेक्निकल एनालिसिस है उसको पूरा मैं दिखाऊंगा आपको। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कंपनी का पोजीशन आप होल्ड करें, सेल करें, या कोई पोजीशन आपके पास नहीं है तो नया पोजीशन आप ले या ना दे। अगर नया पोजीशन आप बनाना चाहते हो तो कहाँ पर आप नया पोजीशन बनाओगे, कौन सा प्राइस पे नया पोजीशन बनाओगे, ये पूरा डिटेल्स में विथ टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा। So this will be very important video for those who like to do investment or swing trading in stocks particularly. एंड मोर ओवर फ्रेंड्स, ये जो सारे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे स्टॉक्स इधर मेरे वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है और मैं यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में है स्टॉक। तो फाइनली विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्टॉक्स का जो वेदांत के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये वेदांत का कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैं अगर आपको दिखाऊंगा कौन से बिजनेस से करता है। देखिए, ये एक माइनिंग कंपनी है। वेदांता जो है एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है। ब्लैक कर देता हूँ, ये माइनिंग कंपनी है। तो माइनिंग कंपनी में क्या क्या वो माइनिंग करता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, ये माइनिंग करता है, यहाँ पे देखेंगे जिंक माइनिंग करता है, लीड करता है, सिल्वर करता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड करता है। ये चारों उसका माइनिंग है, मेन माइनिंग ये चारों का वो करता है, ठीक है। अभी चलते हैं उसका फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देखिए मार्केट कैप जो है लगभग 1 लाख करोड़ से 1,88,000 करोड़ का मार्केट कैप इसमें है। तो ये पी पोजीशन तो पीयर एनालिसिस के टाइम पे मैं दिखाऊंगा आपको। तभी अभी चलते हैं ये कितना कितना जो मैन्युफैक्चरिंग है, सॉरी माइनिंग कितना करता है। तो उसका जो माइनिंग कैपेसिटी है, एनुअल कैपेसिटी है 800 मेट्रिक टन, ठीक है। 800 मेट्रिक टन का उसका एनुअल माइनिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पर बहुत सारा माइंस उसके पास है। तो जिंक का जो टोटल जिंक का मार्केट है उसका 75%, लगभग 75% इसके पास है, एक लौता कंपनी इसके पास है, ठीक है। तो अब दिखा देता हूँ आपको उसका पीयर के साथ एनालिसिस दिखा देता हूँ। ठीक है, पीयर में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, उसका नाम आपको पता होगा। हिंदुस्तान जिंक को छोड़ के हिंदुस्तान कॉपर है, ग्रेविटा इंडिया है और बहुत सारा कंपनी है। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊंगा उसका पी अगर वैल्यू दिखाऊंगा तो पी वैल्यू सबसे कम है। अगर कंपेयर करें सबके साथ, यहाँ का पी वैल्यू सबसे कम है। दैट मीन्स अगर किसी को पी वैल्यू के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा सिंपल में बता देता हूँ। मान लीजिए जिसका पी वैल्यू कम होगा विथ कंपेयर टू इट्स पीयर कंपनी में इन सेम टाइप का कंपनी के हिसाब से अगर पी वैल्यू किसी कंपनी का कम रहता है, तो मान लीजिए कंपनी का जो स्टॉक वैल्यू है, स्टॉक प्राइस है, बहुत कम प्राइस में हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस दिखा रहा है 445, मान लीजिए डिस्काउंटेड प्राइस में हमको ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है, मे भी अच्छा एक मल्टीबैगर स्टॉक भी ये प्रूव हो सकता है। अभी दिखाता हूँ आपको उसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर में पोस्ट किया है वो भी दिखा देता हूँ पहले। इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट वो पोस्ट किया है डेट इज 2,976 करोड़। जो लास्ट क्वार्टर में पोस्ट किया था डेट इज 2,647 करोड़। तो यहाँ पे लगभग 300 करोड़ का ग्रोथ ये दिखाया है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर देखिए बढ़ा है, सेल्स तो बढ़ा है ऑलरेडी विथ कंपेयर टू 2014 से कंपेयर करेंगे तो लगभग
ये 13,000 करोड़ के आसपास था, अभी 33,000 करोड़ के आसपास है। तो लगभग डबल से ज़्यादा वो बढ़ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट में दिखाऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो दिखाऊंगा, अगर यहाँ पर सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर दिखाऊंगा, यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है। फाइनली जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर अभी पोस्ट किया है 10,279 करोड़। दैट मीन्स मोर देन लगभग 2,500-3,000 के आसपास और इंक्रीज यहाँ पे दिखाया है। तो ओवरऑल इसका पीयू वैल्यू अच्छा है, स्टॉक में नेट प्रॉफिट भी अच्छा पोस्ट किया है, एंड जो मार्केट में डील करता है उसका 75% शेयर इसके पास है। तो इस हिसाब से ये मार्केट लीडर भी है, तो इस हिसाब से इसमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। तो आप अगर बाय करते हैं तो कब बाय करेंगे ये मैं दिखा देता हूँ, कब बाय कर सकते हैं। देखिए ये डेली चार्ट है स्टॉक का, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये दिखाऊंगा, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, उसका रेजिस्टेंस लेके स्टॉक लगातार काफी दिनों से, लगभग ये लास्ट ईयर मई से नीचे आ रहा है, लास्ट ईयर 2024 मई से ये नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अभी ये काफी बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर वो ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन ये जो रेजिस्ट सपोर्ट था, यहाँ पर ये सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन चुका है सेम स्टॉक के लिए। तो जब रेजिस्टेंस बना तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, सेकेंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, नहीं तो यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर भी आ सकता है। तो जब ये स्टॉक ये जो है यहाँ पर, ये जो क्या बोलते हैं इसको, तो रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर आता है, ऊपर आके डेली चार्ट में क्लोजिंग देता है, डेली चार्ट में अगर क्लोजिंग देता है तो उसका ऊपर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस हिंदुस्तान जिंक का। अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।